हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच पर। तो दोस्तों, हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो जो भी भाई हैं वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहले आपसे एक बात कर लेते हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और जो भी भाई एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और उनको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पहले डाउट क्लियर कर लें, यानी आप कमेंट कीजिए और मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का डाउट है या जो भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के अंदर आए हुए हैं तो प्लीज़ बताइए और उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और दोस्तों, जो भी भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। तो जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको कोई टॉपिक में दिक्कत है या कोई टॉपिक उनको लगता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये टॉपिक, तो वो भी भाई कमेंट करके बताएं, उनको भी वो टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। यानी कि एक टॉपिक की क्लास एक दिन में ही कंप्लीट करा दी जाएगी, यानी कि एक पूरा टॉपिक होगा और वो टॉपिक आपके लिए लगातार लाइव चलेगा, ठीक है, बिना रुके। जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक लाइव ही चलता रहेगा, चाहे उसमें 2 घंटे हो जाओ, चाहे 4 घंटे हो जाओ, चाहे 10 घंटे हो जाओ, ठीक है। आपका एक दिन के अंदर टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलो आज बढ़ते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सब्सक्राइब, यानी कि और कॉपी पेन लेके बैठ जाना और जो भी पढ़ा रहा हूं उसे नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। आज का है 13 क्वेश्चन, यानी 13वां क्वेश्चन। 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, ठीक है। देखो, यानी एक एस्टिमेट प्राइस है, एक एस्टिमेट प्राइस है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि 19% की हानि, यानी कि 19% का लॉस है, ठीक है। और यहाँ एक जीरो एस्टिमेट प्राइस है और किस में बदल रही है, 17% लाभ में बदल रही है, यानी प्रॉफिट में बदल रही है, ठीक है। तो यानी कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 36% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य में 160 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो 36 किसका, सीपी का, इजकल टू 160, ठीक है। तो सीपी इजकल टू 160 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 25 चौक 100, 9 चौक 36, ठीक है, 4 नाम 36 और 1862 है, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, 450 रुपये मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, आपका सीपी आ जाएगा। ये आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा और उसने नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए और उसने फ्लैट रुपये 10,80,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक चीज़ देखो, उसने कितने में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 9,25,000, ठीक है। और उसने खर्च कितने कर दिए इस पे, नवीकरण पे, तो यानी 35,000 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 96,000, 9,60,000, ठीक है। 9,60,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस उसे पड़ी, ठीक है। और उसने सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना, यानी सेल कितने में कर दिया, उसने सेल कर दिया 10,80,000 रुपये में सेल कर दिया। तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट निकालोगे तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी इस कंडीशन में बढ़ा है। तो कितना, ये हो जाएगा आपका 10,80,000 माइनस 9,60,000, तो कितना आएगा, 1,20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और डिवाइडेड बाई सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी कितना दे रखा है,
9,60,000। ठीक है, 9,60,000 आपका सीपी दे रखा है। बात क्लियर? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 जाएंगे, 12 8 96, तो कितना आ जाएगा 12.5% आपका प्रॉफिट आ जाए, यानी कि 12.5%। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि उसने 9 वस्तुएं बेची और 12 खरीदी, ये बोल रहा है। यानी इसमें एक बात कॉन्सेप्ट समझ लो, वो खरीद कितनी रहा है, 12 वस्तुएं खरीद रहा है, यानी कि सीपी कितना 12। ठीक है, 12 वस्तु वो खरीद रहा है और कितने रुपए में, कोई भी मान लो कि यानी 100 रुपये में उसने 12 वस्तुएं खरीदी और 100 रुपये में 9 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, 100 रुपये में 9 वस्तुएं बेच दी, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में यानी कि खरीदी उसने 12 थी 100 रुपये में और बेच उसने 9 दी 100 रुपये में, तो यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी क्वांटिटी की बात होगी, दिमाग में नोट कर लेना, जब भी क्वांटिटी की बात होगी हर में क्या आएगा, हमेशा एसपी आएगा। ठीक है, हर में क्या आएगा, एसपी आएगा। तो क्वांटिटी सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे, यानी कि एसपी कितना है 9 मल्टीप्लाई 100, तो 3 3 या 9, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा उससे। ठीक है, यानी कितने का प्रॉफिट होगा, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। किसी को डाउट हो तो बता दो, एक बार फिर देख लो कि देखो सीपी की मैंने बोला था कि जब भी प्राइस की बात करेगा तो हमेशा नीचे क्या मानेंगे, हम सीपी मानेंगे। जब भी प्राइस की बात करेगा तो हमेशा नीचे हर में सीपी मानेंगे, और जब भी क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात करेगा तो हमेशा हर में एसपी मानेंगे। ठीक है, बात क्लियर? तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो उसने यानी 9 वस्तुएं खरीदी, 9 वस्तुओं का सीपी। ठीक है, 9 वस्तुएं खरीदी उसने 100 रुपये में, 9 वस्तुएं खरीदी और बेच कितनी दी, यानी कि 100 रुपये में 12 वस्तु बेच दी। तो एक चीज बताओ, खरीदी उसने 9 थी 100 रुपये की और बेच 12 दी, तो यहाँ उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर लॉस हो रहा है। क्यों? कि खरीद 9 रहा है, 12 बेच रहा है, 3 अपनी तरफ से लगा रहा है ना, तो 3 अपनी तरफ से लगा रहा है, तो 3/12 गुणा 100, 3 चौक 12 और 25 चौक 100, 25% की उसे हानि होगी। ठीक है, कितने की? 25% की उसे हानि होगी। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार फिर देख लो कि ये कह रहा है कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तु के क्रय मूल्य के। ठीक है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी वो खरीद 9 रहा है और बेच 12 रहा है। उसी प्राइस में, जिस प्राइस में उसने 9 वस्तु खरीदी उसी प्राइस में 12 वस्तु बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हो रहा है, शायद जाहिर सी बात है, यानी सेम प्राइस में 12 वस्तु बेच रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, उसे 3 का लॉस हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/12, एसपी हमेशा नीचे मानेंगे, गुणा 100, तो 25% का उसे लॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसकी लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हमेशा कब होगा, जब एसपी माइनस सीपी होगा। और यहाँ बोला है कि 25 संतरे बेचने पर, यानी उसने 25 संतरे बेचे और 25 ही खरीद लिए। मान लो उसने 25 बेचे और 25 ही खरीदी ली, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी ऑफ 25 ऑरेंजेस। ऑरेंजेस नहीं लिखेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा। ठीक है, 25 ऑरेंजेस और माइनस सीपी ऑफ 25 ऑरेंजेस। ठीक है, बात क्लियर? यहाँ तो समझ में आया, यानी 25 खरीदे और 25 बेचे। अब उसे प्रॉफिट किस पे हो रहा है, एसपी पर, यानी कितने का, 5 एसपी ऑफ
5 ऑरेंजेस, ठीक है, यानी प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 माइनस सीपी ऑफ 25। तो यानी कि सीपी इधर जाएगा और एसपी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 25 इज इक्वल टू एसपी ऑफ, ठीक है, 20। बात क्लियर, एसपी ऑफ 20, क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा उसमें से। तो एक चीज बताओ, उसने खरीदे 25 और बेच दिए 20 सेम प्राइस पे, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, किस पे, एसपी पे। तो 5/20 गुणा 100, तो 5 चौक 20 और 25 चौक 100, 25% का उसे प्रॉफिट होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार फिर देख लेते। यानी कि उसने 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी 25 एसपी ऑफ 25 ऑरेंजेस माइनस सीपी ऑफ 25 ऑरेंजेस, ठीक है। प्रॉफिट किस पे हो रहा है, एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस पे। तो एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 माइनस सीपी ऑफ 25। तो इस कंडीशन में अगर हमें शॉर्ट में करना है ये क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो देखो यहां बोला है कि 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, किस पे, यानी 25 माइनस 5 गुणा 100। ऐसे भी कर लेंगे, आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो आगे करें सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो लॉस हमेशा कैसे निकलता है, सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो इसे भी निकाल लेंगे, यानी लॉस इज इक्वल टू, यानी कि सीपी ऑफ 25 ऑरेंजेस माइनस एसपी ऑफ 25, ठीक है। लॉस किस पे हो रहा है, एसपी पे, तो एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ 25 माइनस एसपी ऑफ 25, ठीक है। तो ये एसपी इधर चला जाएगा, एसपी ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ 25, यानी कि उसने खरीदे 25 थे, बेच दी 30 दिए। समझना बात को, खरीदे कितने थे 25 और बेच 30 दिए उसी मूल्य पे, तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है, और 5 के लॉस की यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। तो 5/30 मल्टीप्लाई 100, 5 × 30, तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% का उसे लॉस होगा। बात क्लियर, यानी कितने का लॉस हो रहा है, 16 सही 2/3% का उसे लॉस होगा। बात क्लियर। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो कि सर मुझे डाउट है, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर और शॉर्ट करना है तो कैसे, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि हो रही है, यानी कि 25, यानी 5 का तो लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाई 25 + 5 × 100, कितना हो जाएगा, 5/30 गुणा 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो जैसे ये दिया है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी कि बेच 33 रहा है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 का। तो प्रॉफिट तो उसमें लगा लिया, तो कितना हो जाएगा, 11/22 गुणा 100, तो 11 दूनी 22 और 50%, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार फिर बता देता हूं, उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा और दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। 33 बेच रहा, समझना बात को, 33 बेच रहा है और 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितना रहा है, 22, ठीक है। बेच कितना रहा है, 22 बेच रहा है, तो 11/22 गुणा 100 आपका आ जाएगा 50%। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आपको दूसरा सॉल्यूशन भी दे दिया है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आपको ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 33 बेच रहा है और 11 का लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है तो कितने का बेच रहा, कितना बेच रहा होगा, 44 बेच रहा होगा, मल्टीप्लाई 100, 11 चौक 44, 25% का लॉस हो रहा है उसे। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 33 बेच रहा है और 11 का लॉस हो रहा है, तो बेच तो 44 रहा है ना, 44 बेच रहा है तभी तो 11 का लॉस हो रहा है। और उसमें पहले वाले में बोल रहा था कि देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 33 बेच रहा है और 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 22 बेच रहा है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के, अब यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो देखो 25 खरीदे, 25 बेचे, तो देखो समझ लो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है सीपी से। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी कि 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इजिकल टू एसपी ऑफ 25 माइनस सीपी ऑफ 25। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये सीपी इधर आ जाएगा, तो सीपी ऑफ 30 इजिकल टू एसपी ऑफ 25 ऑरेंजेस। यानी कि उसने खरीदे 30 थे और बेच कितने दिए, 25। तो कितना आ जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, तो 5/25 गुणा 100, तो 25 और 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार फिर समझ लो बात को। उसने बोला कि 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसने 25 बेचे, समझना, उसने 25 बेचे और 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, तो उसने 30 खरीदे होंगे और 5 बेच दिए होंगे। यही कंफ्यूजन है, यही चीज समझ लेनी है आपको। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो 25 बेच दिए और उसे क्रय मूल्य के ऊपर 5 संतरों का लॉस हो रहा है, तो यानी उसने खरीदे 20 थे और 25 बेच दिए थे। ठीक है, लॉस हो रहा है यानी क्रय मूल्य के ऊपर, उसने खरीदे 20 थे और 25 बेच दिए, तो 5 का लॉस हुआ। तो इस प्रकार आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 20% का आपका आंसर आ जाएगा लॉस। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो मुझसे कांटेक्ट करना, यानी कि कमेंट करना। और दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आपको एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन मैं देता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।